गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन यानी ऑक्सीजन क्रांति। आदिकाल में वायुमंडल हाइड्रोजन की बहुलता के कारण अपचायक था यानी रेड्यूस था। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब नील हरी शैवाल जैसी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बनने से, प्रोकैरियोटिक सेल के बनने से प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रारंभ हुई। यानी ब्लू ग्रीन एल्गा यानी नील हरी जो शैवाल है और जैसी प्रोकैरियोटिक सेल के बनने से फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वो क्या हुई, प्रारंभ हुई। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश के संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। O2 गैस मुक्त होने को एक क्रांतिकारी घटना माना जाता है। क्योंकि बिना ऑक्सीजन के जीवन संभव नहीं। तो इस ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन के फलस्वरूप बहुत से परिवर्तन हुए। कौन कौन से परिवर्तन हुए? पहला है कि वायुमंडल की मीथेन से ऑक्सीजन, वायुमंडल की मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? वायुमंडल से मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा किसका निर्माण हुआ? H2O यानी किसका हुआ? जल का निर्माण हुआ। वायुमंडल व हाइड्रोजन से वायुमंडल की हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की क्रिया करके क्या किया? H2O बना। क्या बना? H2O बना। आपका जो है क्या बना? H2O बना। फिर आपका है पॉइंट 2 के मुक्त ऑक्सीजन के कारण वातावरण धीरे धीरे जो है ऑक्सीकारक हो गया। जब ऑक्सीजन मुक्त हुआ तो वातावरण जो है धीरे धीरे क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइज्ड, ठीक, ऑक्सीकारक हो गया। नंबर 3 है कि O2 से ओजोन की रक्षात्मक परत बनी।
O2 से आपका O3 यानी ओजोन। ओजोन की जो है एक क्या हुई, रक्षात्मक परत बनी। नंबर 4 है कि ऑक्सी श्वसन होने से, ऑक्सी श्वसन का मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो श्वसन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करने की प्रक्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ऑक्सी श्वसन होने से भोजन की खपत कम हो गई और जैव विकास के लिए अधिक भोजन जो है उपलब्ध हो सका। तो ये ऑक्सीजन क्रांति पे आपको शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में, ऑक्सीजन क्रांति। अब आपका है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग, अवशेषी अंग। तो अवशेषी अंग जीवधारियों के शरीर में अनेक पूर्वकालिक क्रियाशील अंगों के चिन्ह यानी अवशेष पाए जाते हैं। पूर्वज जातियों में ये अंग क्रियाशील या क्या थे, उपयोगी थे। संतत जीवधारियों में उपयोगी न होने के कारण, यानी पूर्वजों में तो वो अंग थे लेकिन उनकी संतानों में वो अंग उपयोगी न होने के कारण ये जो है अवशेषी हो गए। और मानव में कई प्रकार के अवशेषी अंग हैं, जैसे आपका है शरीर पे बाल, शरीर पर बाल, कर्ण पल्लव की पेशियां, कर्ण पल्लव की पेशियां, और अब ये कृमि रूप परिशेषिका, अक्ल दाढ़ है ना, तमाम अक्ल दाढ़, ये इस सब अवशेषी अंग के क्या है, एग्जाम्पल है। और अब आपका है अनुकूली विकिरण। पूछ सकता है कि जैसे परीक्षा में पूछ सकता है कि अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। इस टाइप से प्रश्न जो है परीक्षा में आ सकते हैं। तो अवशेषी अंग ये है कि जो हमारे पूर्वजों में वो अंग क्या थे, एक्टिव थे, यानी पूर्व जातियों में ये अंग क्या थे, क्रियाशील थे, उपयोगी थे, लेकिन उनकी संतानों में या उनकी संतत जीवधारियों में उपयोगी न होने के कारण वो अवशेषी हो गए। अब अगर आपको एग्जाम्पल पूछता है तो आप शरीर पे बाल, आसान सा एग्जाम्पल है, शरीर पे बाल, कर्ण पल्लव की पेशियाँ, अक्ल दाढ़, कृमि रूप परिशेषिका, कम से कम 4 याद रखेंगे तो आपको 2 जो है आपको आ जाएगा। अब एक होता है अनुकूली विकिरण। अनुकूली विकिरण ये बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुकूली विकिरण, तो अनुकूली विकिरण जब एक
विशेष भूभौगोलिक, जब एक विशेष भूभौगोलिक जब एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में जब एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक तक प्रसारित होने की प्रक्रिया में अनुकूली विकिरण कहते हैं। अनुकूली विकिरण कहते हैं। अनुकूली विकिरण करते हैं कह रहा है कि जब एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में कई प्रजातियों के विकास का प्रोसेस एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक तक प्रसारित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुकूली विकिरण। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए कोई एक विशेष स्पेशल भूभौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ जो है क्या हुआ कि विभिन्न प्रजातियों का विकास प्रारंभ हुआ और यहाँ से शुरू होकर के दूसरे भूभौगोलिक क्षेत्र में इन जातियों के प्रसारित होने की या डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम कहते हैं अनुकूली विकिरण। अब अनुकूली विकिरण जो है कई प्रकार का होता है। पहला आपका है भौगोलिक विभाजन। क्या है? भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल विभाजन। दूसरा आपका है जातियों में भोजन के लिए स्पर्धा। जातियों में भोजन के लिए स्पर्धा। जैसे कहीं बाढ़ आ जा रही है तो खाने के लाले पड़ जाते हैं, तो वहाँ जब हेलीकॉप्टर से क्या होता है जैसे भोजन गिराना या ये सब करना, तो देखते हैं ना लोगों के अंदर कंपटीशन हो जाता है ना। कह रहा है कि उसी प्रकार से विभिन्न जातियों में क्या हुआ कि भोजन के लिए क्या है? कंपटीशन। और तीसरा आपका है प्रजनन विभाजन। प्रजनन विभाजन। तो आप लोगों को आज हमने जो है ऑक्सीजन क्रांति पढ़ा दिया। अवशेषी अंग क्या है? अनुकूली विकिरण क्या है? अनुकूली विकिरण में आपको फिर से बता दे रहे हैं कि जब एक क्षेत्र में प्रजातियों का जब डेवलपमेंट होता है तो वहाँ से शुरू होकर के जब एक दूसरे भूभौगोलिक क्षेत्र तक प्रजातियों का जो डेवलपमेंट होता है उसको हम कहते हैं अनुकूली विकिरण। और इनका जो है इसका जो है कारण है
वो क्या है? भौगोलिक विभाजन, जातियों में भोजन के लिए संघर्ष, प्रजनन विभाजन आदि। थैंक यू।